नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन बड़ा प्रदर्शन तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को मात देखते हुए दिखा है। एनडीए ने भले ही बहुमत पाली हो, लेकिन सवाल ये चल रहा है कि आखिर एक ऐसी जीत है जिसकी चर्चाएं कम और हार की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। शुरुआत करते हैं, कार्यालय में मौजूद है, आप देख सकते हो चारों तरफ कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। कहीं ना कहीं इंडिया सरकार बनाने जा रही है, ये भी उम्मीद है। लेकिन राहुल गांधी की फोटो लिए ये व्यक्ति हमारे साथ हैं। वायरल फेस से हमेशा चर्चा करते रहते हैं और चर्चा आज करेंगे जब चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट आ चुका है, बारी है नई सरकार की। तो सरकार कौन बनाने जा रहा है 2024 में, इसी पर चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के रुझानों को लेकर, नतीजों को लेकर, क्या उम्मीद थी ऐसी? देखिए, ये जनता का चुनाव था और जनता ने अपना वोट डाला है, क्योंकि घमंडिया सरकार, तानाशाही सरकार और जो देश के प्रधानमंत्री, दो गायें, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तो आज देश की जनता ने जो जवाब दिया है तो देश के प्रधानमंत्री को घबराहट हो गई है। आज देश के प्रधानमंत्री मेरे को फिर से दिखे नहीं है। मुझे नितिन गडकरी जी नहीं दिखे, अमित शाह जी नहीं दिखे हैं, मुझे योगी जी का चेहरा नहीं दिख रहा, कहाँ चले गए? जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, तो कुछ तो कर नहीं सकते थे। इनकी सरकार जानी तय है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स था जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता था। बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात, जो हालात देश के थे खराब, एक राहुल गांधी जो पैदल यात्रा निकाल कर गया था, मणिपुर से शुरुआत की थी, तो मोदी जी का जाना तय है। राहुल गांधी जी एक ऐसा चेहरा है इंडिया गठबंधन के अंदर, जो भी फैसला आएगा बहुत अच्छा आएगा और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब झोला उठा के चले जाना चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए। बहुमत तो एनडीए को मिलता दिख रहा है, तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे आप लोग? कहाँ पर है बहुमत उनके पास? ये 292 का, 290 का जो आप आंकड़ा देख रही हैं, अभी 40 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं और 40 सीटें अभी डाउन जाएंगे। ये 250 से ऊपर भी नहीं जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल 295 और 300 के पास आने वाला है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत जल्दी आपके सामने इंडिया गठबंधन का पूछते थे ना, प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन होगा? इंडिया का प्रधानमंत्री भी ऐसा आएगा आपके सामने कि इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन होगा। एक ही शेर, एक ही नाम, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जिसने इनकी आंखों में आंखें डाला। क्या कहते थे? शहजादे, हाय शहजादे। दो शहजादों से दिक्कत हो गई थी देश के प्रधानमंत्री को, 3 दिन तक चिल्ला रहे हाय शहजादे, हाय शहजादे। शहजादे वहीं दिखे ना, यूपी के अंदर दोनों शहजादे दिख रहे हैं। हालत खराब कर दी यूपी के अंदर। योगी जी तो गए हो, अब ना पता योगी जी महीने में रहेंगे, 15 दिन में रहेंगे। सबसे पहले अगर कोई कांड होगा तो योगी जी को हटाया जाएगा यूपी के अंदर से, मुख्यमंत्री पद से। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शहजादे शहंशाह, ये भी लड़ाई देखने को मिल गई थी, तो इस बार क्या लगता है कि शहजादों ने शहंशाह की बत्ती गुल कर दी है क्या? दो शहजादों ने यूपी के अंदर देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, हालत खराब कर दी थी, पसीना निकाल दिया था इन दो का। सिर्फ एक दो ही शेर थे, अखिलेश और राहुल गांधी जी, जिन्होंने जाकर मेहनत करी। और शहजादों के ऊपर जो बार बार बात टिप्पणी कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, आज शहजादों ने उनको अपना शहजादापना दिखा दिया है। शहजादा नहीं, शहीदजादा। देखिए, राहुल गांधी शहीद के बेटे हैं, तो जो शहीद का बेटा होता है वो शहीदजादा होता है, जो शहंशाह का बेटा होता है वो शहंशाहजादा होता है। तो शहंशाहजादे, शहजादे तो शाह साहब के बेटे, जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा, बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हैं। तो राहुल गांधी की 2 पीढ़ियों में शहादत है। उनकी दादी इस मुल्क के लिए शहीद हुई, उनके वालिद इस मुल्क के लिए शहीद हुए। तो शहीदजादा लाखों में एक होता है, शहजादे बहुत होते हैं, मगर शहीदजादा लाखों करोड़ों में एक होता है, जिसके घर से कुर्बानी दी जाती है ना। ये ज़माने को हिलाने का फन जानते हैं, ये पारियां पलट देते हैं। और इस शहीदजादे ने, राहुल गांधी ने, अपने पुरखों की शहादत का दम दिखाते हुए अपने खून में ये देश की पूरी परिभाषा बदल दी आज। चुनावों में शहजादा और शहंशाह भी सुनने को मिला, लेकिन क्या राहुल गांधी की रणनीति और चुनौतियां बीजेपी के लिए भारी पड़ गई? बिल्कुल भारी पड़ी हैं। वो किसके लिए चले पैदल? इस देश की जनता के लिए पैदल चले। आराम से घर बैठ सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन चले किसके लिए चले? देश के लिए चले। देश की गरीबों की बात को उठाया, हर बंदे से जाके मिलने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन सिर्फ परेशानी किसको थी? देश के प्रधानमंत्री को थी, बीजेपी को थी। सवेरे उठना, राहुल गांधी, गांधी परिवार ऐसा, राहुल गांधी, गांधी परिवार ऐसा। ऐसा शहजादे ने जवाब दिया है कि आज मोदी जी
और उनके बीजेपी के प्रवक्ता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे कि जरा वो शहजादों के बारे में बात कर लें या जनता के बारे में बात कर लें। जो हालात हुई है, देश के प्रधानमंत्री 400 का पारा जो नारा लगाते थे, मैंने आपको काफ़ी बारी बोला, वो 400 पार तो निकल गया इनका, अब सारा कुछ हमारे पास रह गया। ये झोला उठा के जाने वाले हैं, इनका जाना तय है। आखिर 400 का जो नारा था ये इतना फीका क्यों पड़ गया? क्या लगता है कि कहाँ कमजोर पड़ गई बीजेपी? देखिए, झूठे वादे करने वाले शुरू से आए। 2014 में इन्होंने झूठे वादे करे। 2014 में कहते थे भाइयों बहनों, जब मेरा गरीब सोता है तो मुझे दुख होता है। 2014 में ये बोले। 2019 में आए, कहने लगे भाइयों बहनों मैं महिला सुरक्षा करूंगा, वो चला गया। अब 24 में आ रहे थे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस है उसको ले जाएंगे। अरे भैया सब कुछ ये ले जाएंगे, तुम क्या ले जाओगे? सारा कुछ लूट के खा गए देश। आज शेयर बाजार का हाल देख लो जाके, अडानी के जितने शेयर बाजार थे सारे गिर चुके। अडानी जी बिल्कुल जीरो। कान खोल रहे तब कहाँ बदले की राजनीति पर आ रहे हैं? बदले इन्हीं से तो पूछेंगे, यही तो हैं। राहुल गांधी जी के पीछे जो पड़ने वाले थे यही तो थे। इन्होंने तो कहा मोदी जी को जाओ, जो पीछे पड़ जाओ। मोदी जी को वो तो दिखते नहीं थे, राहुल गांधी दिखते थे। शेरे शाम राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो ना राहुल गांधी इनसे डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। लड़ा था, लड़ा है, लड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इनकी सरकार जाने वाली है। एग्जिट पोल ने 400 पार बीजेपी को दिखा दिया था एनडीए को, लेकिन कहाँ गड़बड़ी रही या कहाँ कमियां रह गई जो बीजेपी 295 पर अटकी हुई है? ये गोभी मीडिया थी जिन्होंने दिखाए थे, ये गोभी मीडिया थी। आज उनको समझ आना चाहिए कि क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। आज वो पूछे ना, आज उनसे कौन पूछने वाला है? अब मोदी जी भी नहीं पूछ रहे भाई 400 दिखा दिए, कहाँ 400 दिखा दिए? वो सिर्फ एक ड्रामा बनाने का था। शनिवार को इन्होंने ये ड्रामा बनाया कि किसी तरीके माहौल बना लो, क्योंकि शेयर बाजार सोमवार को खुलना था। शेयर बाजार सोमवार को खुलना था। उस शेयर बाजार के चक्कर में, क्योंकि इनके शेयर बाजार बहुत लगे पड़े थे, उस सबको बचाने के लिए इन्होंने ड्रामा खेला गया। और आज सारा ड्रामा आ चुका है, क्योंकि पैसा निकालना था, पैसा फंसा पड़ा था। तो देखिए सर, ये सोच रहे जाते जाते भी हिंदुस्तान को लूट लें, तो कितना लूटोगे? जितना लूटोगे यहीं दे जाओगे, क्योंकि अब तानाशाहियों की सरकार तो चलेगी नहीं, मोहब्बत वालों की सरकार चलेगी। मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे, मोहब्बत के साथ चले थे, और मोहब्बत के साथ इंडिया गठबंधन जीतेगा। और भाजपा गुल। सुमिति रानी, हाँ मैं भूल गया, वो सुमिति रानी सिलेंडर सर पे लेके, ओ सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, 2 बारी सांसद बन गई। कहती है अमेठी तो मेरा घर है, अमेठी के लोग तो मेरे जानकार हैं। आज अमेठी वालों ने भगा दिया, जाओ चल घर जाओ। तो भैया ना डरे थे ना डरे, बढ़िया मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, क्योंकि कुछ समय में राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं आपके बीच। यहाँ बड़े लीडर्स पहुँचने लग गए हैं, लेकिन क्या कुछ कहेंगे लेकर सवाल है। और देख सकते हैं आप कैसे कि किस तरीके से इंडिया अलायंस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है और क्या कुछ करती दिख रही है। देखिए अभी भी इंडिया अलायंस ये दावा कर रहा है कि वो सत्ता में आने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन देखना ही होगा कि समीकरण क्या बैठाए जाते हैं, कहां से कैसे सीटों को हासिल कर कर इंडिया अलायंस सरकार बनाता है। क्योंकि एनडीए एक तरफ मीटिंगें कर रहा है, दिल्ली के अंदर बैठक कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, तो लेकिन क्या वाकई अभी थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। जैसा हुंकार यहाँ पर भरा जा रहा है इंडिया अलायंस की ओर से, क्या वाकई इंडिया की सरकार बनने जा रही है, देखना होगा। फिलहाल दीजिए।